इन दिस क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनर भाई हैं वो हमें ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये बता दें कि अगर मैं मीटर को पिक करता हूँ, सो वेयर विल आई हैव द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट करंट रीडिंग। तो आपने बस ये देखना होगा कि अगर हम एक पैरेलल सर्किट में जाते हैं तो हमारा करंट ऑफ कोर्स डिवाइड हो जाता है, डिवाइड्स इनटू सम सर्टेन पोर्शंस। लेकिन अगर हम सीरीज में होते हैं तो हमारा करंट रीडिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है एज आर टोटल करंट। अब पॉइंट ये है कि हमारा करंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। और करंट वुड स्टार्ट राइट फ्रॉम हियर। अब जो आपका करंट है वो बेसिकली पास थ्रू होते हुए मूव करेगा, सो इट वुड गो समवेयर हियर एंड सम ऑफ इट वुड गो ओवर हियर। नाउ द थिंग ओवर हियर इज कि आपका कुछ करंट एक फर्स्ट ब्रांच में जाएगा और कुछ करंट सेकंड ब्रांच में जाएगा। नाउ द थिंग इज कि अगर हम कुछ करंट को यहाँ पर लेकर आते हैं तो ऑफ कोर्स हमारा जो करंट है वो रिलेटिवली कम होगा कंपेयर टू द टोटल अमाउंट लीविंग फ्रॉम द सप्लाई। लाइक लेट्स से अगर हमारा सप्लाई है 10 एम्पियर्स का and I am having a resistance of 6 ohms over here and 3 ohms over here, तो पैरेलल में हमारे करंट ने तो होना है डिवाइड, द करंट वुड डिवाइड, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अगर आप करंट की बात करें कि करंट कहाँ पे ज्यादा मिलेगा हमें, फर्स्ट ब्रांच पे या सेकंड ब्रांच पे, तो आप ये डायरेक्टली देख सकते हैं दैट ओवर हियर द रेजिस्टेंस इज लो। हमारी रेजिस्टेंस कम है। मतलब अगर आपको याद हो अंकल वाली एग्जांपल, तो अंकल का गुस्सा रिलेटिवली अभी कम है इन द सेकंड ब्रांच। तो करंट जो कि बेसिकली नंबर ऑफ किड्स हुआ करते थे हु वर प्लेइंग इन हिज एलए, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी किड्स हैं हु वर प्लेइंग वुड अल्टीमेटली इंक्रीज। जिस लाइन में या जिस जगह पे अंकल का गुस्सा कम होगा वहां पर बच्चे क्या होंगे, ज्यादा। सो वी वुड डायरेक्टली से दैट ओवर हियर द करंट वुड बी रिलेटिवली हायर कंपेयर टू ए। तो ए में हमारा करंट क्या होगा, कम होगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सी, तो आपका जितना भी करंट डी से मूव करता है सी की तरफ, वो एज इट इज चला जाएगा। लाइक इफ यू आर हैविंग लेट्स से 7 एम्पियर्स ओवर हियर, तो आपका वही सारा करंट यहाँ पर मूव होगा ऑन टू द लोकेशन ऑफ सी। तो आपके पास सी पर भी 7 एम्पियर्स होगा, बट ऑन पॉइंट ए you would be having relatively lesser current. Let's suppose it to be 3 or maybe 4 amperes. अब हमें ये पता चल चुका है कि over here we are having 7 amperes and over here we are having 3. Now coming to the last location over here which is B, तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे that some of your current was moving over here and some of it was moving over here. लेकिन इन दोनों लोकेशन से, इन दोनों ब्रांचेस से करंट ने ऐड होते हुए कहाँ जाना है, इधर जाना है, राइट ओवर हियर। सो ऑल ऑफ द करंट फ्रॉम द फर्स्ट ब्रांच एंड द सेकंड ब्रांच वुड गैदर अप एंड कम टू द फाइनल लोकेशन राइट बिफोर द सप्लाई। तो सप्लाई से पहले हमारा सारा करंट गैदर अप होके सप्लाई की तरफ आएगा, विच मीन्स that this 3 amperes and this 7 amperes would add up to come up over here as 10। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी जो लोकेशन बी है वहां पे करंट हाईएस्ट है, जबकि लोकेशन ए पे हमारा करंट लोएस्ट है। सो वी कैन से दैट द करंट इज लोएस्ट at A and highest at B. Now, this question was assessed in 2015 in variants paper 1 अक्टूबर नवंबर। और अब चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर भाई हमें कह रहे हैं दैट वी नीड टू फिगर आउट द रीडिंग ऑन एमीटर if I am having a supply of 6 volts, a resistor of 3 ohms over here, then another resistor right over here as 6 ohms, then ammeter, then another resistor over here
for 6 ohms. Now the examiner is saying कि आपने figure out करना है for the current present over here. आपने current figure out करना है और एक बहुत important point ये है that the total voltage has been provided. आपको जो total voltage है वो दे दिया गया है और आपने current find out करना है at this very location. अब यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि आप अगर सप्लाई के साथ देखें तो ये दोनों जो आपके रेजिस्टर्स हैं राइट ओवर हियर, दे आर इन टू सेपरेट ब्रांचेस. ये दो अलग सेपरेट ब्रांचेस में हैं, विच मींस दैट दे आर इन पैरेलल. ये दोनों हमारे पास पैरेलल में है, विच वुड अल्टीमेटली प्रूव कि हमारे पास जो वोल्टेज है यहाँ पर वो सेम होगा. सो अल्टीमेटली आई हैव गॉट ऑन टू द डिटेल्स कि मेरे पास यहाँ पर वोल्टेज 6 ohms है and I need to figure out the current when I've been provided with the resistance as well. तो मुझे resistance given है, मैंने voltage figure out कर लिया है by the logic. So I just need to use the formula V equals to IR, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपको तीन चीजें डील करनी है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, और उनमें से दो गिवन हो, तीसरी फाइंड करनी हो, तो आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है एंड दैट इज V इज इक्वल्स टू IR. वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में जब भी डील करेंगे तो एक ही फॉर्मूला को कॉल करेंगे एंड दैट इज दिस वन. अब आपने यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. सो यू विल हैव 6 volts over here, current is unknown and the resistance is 6 ohms. Now you need to bring that 6 onto the other side and it would be 6 upon 6 is equals to current and that would be 1 ampere. तो आपके पास 1 ampere यहाँ पर आ गया है current and that is your final answer. I need a confirmation from all of you if all of you are perfectly clear. या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है इसमें? Yes, any one of you having any sort of problem or query? Okay, perfect. Now, moving forward on to the next question. By the way, this question over here, which you were just solving, was from 2007 और ये अक्टूबर नवंबर में आया था और ये हमारे ही एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है. Now, moving forward, we have another question. This one is basically from 2010. And in this question, we have been supplied with some power source of 3 volts. हमारे पास एक वोल्ट मीटर फिक्स्ड है यहाँ पे जो कि हमें बता रहा है पावर सप्लाई का वोल्टेज विच इज 3 volts. फिर मेरे पास आ जाता है एक एम मीटर विच इज टेलिंग मी द करंट रेटिंग ऑफ 0.5 amperes. Now I have a resistor over here having a rating of R, which is basically an unknown rating. Resistance rating नहीं पता हमें. फिर एक और resistor है हमारे पास which is having a rating of 1 ohm. Now I'm just completing this circuit over here. और मेरे पास जो क्वेश्चन है वो बेसिकली R को फाइंड करने के लिए है. Now the examiner wants me to figure out the value of R. और प्रॉब्लम ये है कि मुझे इन्होंने वोल्टेज तो दिया है, करंट भी दिया है, लेकिन मुझे टोटल रेजिस्टेंस भी नहीं पता. तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टर बेस्ड कंसीडर कर लूंगा. I'll just remove both of these resistors, consider them to be a single resistor and then solve it further. अब आप क्या करेंगे, आप V equals to IR अप्लाई करेंगे एंड फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस. क्योंकि मेरे पास टोटल वोल्टेज है, मेरे पास टोटल करंट है, मैं टोटल रेजिस्टेंस बहुत आराम से निकाल सकता हूं. आई विल पुट इन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट राइट ओवर हियर. टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे. दैट वुड बी 3 over 0.5. दैट विल गिव यू अ टोटल ऑफ 6 ohms. तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया है? The total resistance is 6 ohms. अब हम वापस चलते हैं अपनी एक्चुअल फिगर की तरफ which was having a resistor of R
and a resistor of 1. तो अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इन दोनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को ऐड करना है और इक्वेट करवाना है विद द टोटल दैट यू हैव जस्ट फिगर्ड आउट ओवर हियर एज 6. तो अब R प्लस 1 मेरे पास कितना हो जाएगा, इट वुड बी 6 ohms. So I will say that R is basically 6 minus 1, which is 5 ohms. I hope this is perfectly clear. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है इसमें तो पूछ लें, otherwise we'll move forward on to another similar question. जी, आप सबको क्लियर है ये? ओके, परफेक्ट. तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट है. We have a power supply over here, which is basically a battery. एक मल्टी सेल बैटरी है मेरे पास, which looks something like this. The examiner is saying that the voltage reading is 12 volts over here on the battery supply, और हमारे पास दो resistors यहाँ पर लगे हैं like this. We have a resistor with 6 ohms and another resistor with 3 ohms. साथ ही मुझे ये बताया जा रहा है कि एक हमने यहाँ पर एमीटर भी प्लेस किया है, and then we carried forward this entire circuit forward to create a parallel resistance as well. तो एक ओवरऑल पैरेलल रेजिस्टेंस भी है जो कि आपस में सिमिलर है, which means that we have a lot of things going on over here. एक ओवरऑल पैरेलल रेजिस्टेंस बनाया है जिसमें अगेन दो रेजिस्टर्स को पुश इन किया गया है. तो एग्जामिनर भाई जो हैं वो काफी परेशान करने के मोड में आ चुके हैं यहाँ पर. और इन्होंने मुझे रेजिस्टेंस जो दिया है यहाँ पर वो है 2 ohms और 4 ohms. नाउ ही स्टार्ट्स ग्रेजुअली, और ये बेसिकली एक थ्योरी का क्वेश्चन है. तो पहले पार्ट में इन्होंने मुझे कहा दैट वी नीड टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस फॉर 2 ohms एंड 4 ohms. तो 2 ohms और 4 ohms की मुझे टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर करनी है फाइंड. तो आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है इन दोनों का टोटल क्या बनेगा मेरे पास? यस, दिस वन इज वेरी इजी. तो आई होप आप लोग सही आंसर ही देंगे. अगर इसका आंसर भी गलत दिया तो मैंने क्लास एंड कर देनी है यहीं पे. ओके, वेरी गुड, जबरदस्त. तो ये दोनों सीरीज में है तो हम डायरेक्टली इसको ऐड कर लेंगे. वी विल हैव 2 + 4 विच इज गोइंग टू बी 6 ohms. तो पता ये चला कि हमारे पास सीरीज की रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड होकर आ जाती है, एंड दैट इज 6 ohms इन दिस केस. नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर भाई हमें कह रहे हैं दैट वी नीड टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस फॉर 3 ohms एंड 6 ohms. अब यहाँ पर जो आपके पास 3 और 6 है, इसकी टोटल रेजिस्टेंस करनी है आपको फाइंड. तो आप में से कोई मुझे बता सकता है इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? यस, एनी वन ऑफ यू? नो, इट वोंट बी 6 minus 3. इट वुड बी समथिंग डिफरेंट. सबसे पहले आप ये नोटिस करें दैट दीज टू आर इन सीरीज और पैरेलल. यस, मेना, कैन यू टेल मी वेदर दे बोथ आर इन सीरीज और पैरेलल? पैरेलल, वेरी गुड. अब आपने क्या करना है, आपने पैरेलल रेजिस्टर्स का फॉर्मूला पिक करना है और उसको इम्प्लाई करना है यहाँ पे. सो द फॉर्मूला फॉर पैरेलल रेजिस्टर्स was basically 1 over R
is equals to 1 over R1 plus 1 over R2. इन द मीनवाइल अगर आप में से किसी ने फाइंड कर लिया है टोटल रेजिस्टेंस तो मुझे बता दें। जी, किसी का आंसर आया है फॉर द टोटल रेजिस्टेंस? Now the first resistance was 6 ohms, so I'll put 6 over here, and the second one was 3. I'll just simplify them by mathematical concepts. तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे और बॉटम पे डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करवाना है like this. So you'll end up at 3 plus 6 over 18 और लेफ्ट साइड पर आएगा 1 over r. That would end up giving you 9 over 18 and 1 over r again. अब आप क्या करोगे, आप रेसिप्रोकेट करोगे दोनों साइड्स को and you would finally have 18 over 9 जो कि सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा 2 ohms. Now I hope this is perfectly clear to all of you. अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लें, otherwise we'll move on to the next part. जी, आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी? ओके, I'll repeat again. देखें, सबसे पहली चीज जो आपने समझनी है वो ये कि हमारे पास 3 और 6 ohms पैरेलल में है, मतलब मुझे पैरेलल का फॉर्मूला यूज करना होगा यहाँ पर. So I'll use the formula of parallel resistance, which is 1 over R equals to 1 over R1 plus 1 over R2. अब आपने R1 जो कि आपका पहला रेजिस्टेंस है वो 6 ओम कंसीडर कर लिया है और R2 3 ohms कंसीडर कर लिया. नाउ द थिंग ओवर हियर इज कि आप जब इसको पुट इन करेंगे तो आपके पास दो अलग सेपरेट फ्रैक्शंस बन चुके हैं. यू वुड सिंप्लीफाई देम बाय द फ्रैक्शनल लॉजिक जो आपने मैथ्स में पढ़ी थी. तो आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर और साथ में डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया है. सो 6 times 3 is 18, 1 times 3 is 3 and 6 times 1 is 6. Now you just added up the values as 9 over 18. फिर आपने किया इसको रेसिप्रोकेट क्योंकि लेफ्ट साइड पर था 1 over r. So you end up having r equals to 18 over 9 और आपका आंसर आ गया है 2 ohms. Now I hope this is perfectly clear to all of you. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. Okay, so in the next part the examiner is asking me to find the current rating over here. एमीटर पर करंट रेटिंग कितनी होगी ये मुझे करना है फाइंड. उससे पहले मुझे एक चीज ये समझनी है दैट द टोटल रेजिस्टेंस ओवर हियर एंड द टोटल वोल्टेज इज गोइंग टू हैव सम सर्टेन वैल्यू. अब होता कुछ ऐसे है कि आपके पास टोटल जो वोल्टेज है वो गिवन है 12 वोल्ट्स एंड एज यू कैन सी इफ द वोल्टेज इज कमिंग डाउन हियर तो आपका वोल्टेज पैरेलल पोजीशंस पर डिवाइड हो जाता है. Over here, the voltage is dividing in some parallel circuit. तो आपका कुछ वोल्टेज चला जाएगा फर्स्ट ब्रांच में और कुछ वोल्टेज सेकंड ब्रांच में like this. But the thing is कि हमारा parallel circuit वोल्टेज को सेम रखता है. It would be same in both the branches. तो मुझे ये पता है that my voltage over here is 12 and the voltage over here is 12 as well. Now the thing is कि मेरे पास यहाँ पर resistance जो आया है total that is 2 ohms. So I would say that these two resistors could be replaced by a single one having a resistance of 2 ohms. और मुझे ये भी पता है कि इस ब्रांच में मेरा वोल्टेज कितना है 12. So I have the resistance over here as 2 ohms. I have the voltage as well. I just need to figure out my current for this particular branch. तो आप लोगों ने मुझे बताना है फॉर्मूला कौन सा यूज होगा और फिर आंसर भी अगर आप लोग बता सकें तो अच्छा हो जाएगा. फॉर्मूला बताएं सबसे पहले, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा टू फिगर आउट द करंट. Yes, anyone of you who could tell me the formula?
वेरी गुड। तो हमें यूज करना है V इक्वल्स टू IR टू फिगर आउट द current in the ammeter. Now the voltage is 12, the current is unknown, and the resistance overall in that particular branch is 2 ohms. आप 2 को भेजेंगे लेफ्ट साइड पर और ये हो जाएगा 12/2, which is going to be your current for that particular ammeter as 6 amps. तो 6 amperes या 6 amps आपका टोटल करंट आ गया है इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। जहां पर आपका एमीटर लगा है वहां पर हमने करंट को फिगर आउट कर लिया है एज 6 amperes. Okay, we'll just wait for a minute for the azan to finish and then we'll continue. Okay, तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द करंट इन द एमीटर। और एक यहाँ पर अच्छी बात ये रहती है कि जब भी कभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं फिजिक्स में और आपने लाइक फॉर्मूला सेम यूज किया है लेकिन लॉजिक डिफरेंट है, तो कोई ऐसा इशू नहीं होता, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देते हैं। क्योंकि यूजुअली फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स 2 से 3 मार्क्स के आते हैं, 4 या 5 मार्क्स के नहीं होते लाइक इन आवर मैथ्स। तो आपको वर्किंग के मार्क्स अलग अलग डिफाइंड नहीं होते यहाँ पर। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, लाइक यू कुड यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू फिगर आउट द सेम वैल्यू फॉर एनी गिवन क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, in the very last part हमें ये कहा जा रहा है that we need to find the voltage across 4 ohms. तो बेसिकली एग्जामिनर आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, एग्जामिनर आपको ईएमएफ से रिलेट करके भी वर्डिंग्स दे सकते हैं। सो देयर इज नो स्पेसिफिक कंडीशन के वो आपको अगर वोल्टेज कह रहे हैं तो ही आपने वोल्टेज फाइंड करना है, अगर वो पीडी कहते हैं तब भी आप वोल्टेज फाइंड करेंगे, ईएमएफ कहते हैं तब भी वोल्टेज ही फाइंड करेंगे। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये कवर किया था कॉन्सेप्ट दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वोल्टेजेस, फर्स्ट इज पीडी एंड द सेकंड वन इज ईएमएफ। इनके डिफरेंसेस भी काफी डिटेल में आप लोगों ने समझे हैं और पढ़े हैं। तो अब चलते हैं वोल्टेज को फाइंड करने की तरफ। सो वी आर बेसिकली हैविंग 4 ohms और यहाँ पर हमारे पास 4 ohms है। और मुझे अच्छी बात यह है कि वोल्टेज गिवन है फॉर दिस एंटायर सर्किट लेन, ये जो पूरी ब्रांच है इसके लिए वोल्टेज मुझे गिवन कितना है, व्हाट इज द वोल्टेज, दैट्स 12। रीजन क्या है इस 12 वोल्ट्स का, रीजन ये है कि मुझे टोटल वोल्टेज गिवन था 12 और अगर मैं इस ब्रांच में जाता हूं या मैं सेकंड ब्रांच में जाता हूं, आई एम स्टिल वर्किंग इन द सेम पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में आपका वोल्टेज कितना रहता है, टोटल के बराबर रहता है। टोटल 12 है तो सेकंड ब्रांच में भी हमारे पास वोल्टेज आएगा 12 वोल्ट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मुझे यहाँ पर 4 ohms गिवन है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आगे मेरा जो सर्किट है वो सीरीज में कन्वर्ट हो रहा है। So what I can do is that I can just use the logic of that particular uncle. अब अंकल की लॉजिक यूज करेंगे हम और अंकल की लॉजिक ये थी